गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 2 का वीडियो 9 डाल रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। सीबीएसई ने जो कोर्स को चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी बताए हैं विच आर नेसेसरी। तो मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डाले हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम +1 आयन एंड कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। यदि मान लीजिए उसने आपको ऐसे इस तरीके से कोई एक आयन दिया है और आपसे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्कैंडियम +1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको स्कैंडियम +1 का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। स्कैंडियम का क्या है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। कितना है? 21। ठीक। अब 21 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। +1 का मतलब क्या होता है? यदि मान लीजिए सिर्फ स्कैंडियम लिखा होता तो 21 होता, लेकिन हमको जो उसने स्पीशी दी है दैट इज स्कैंडियम +1। तो जब वो स्कैंडियम +1 दे रहा है, इसका मतलब +1 आपने 10th में भी पढ़ा है और आप अभी भी पढ़ रहे हैं कि व्हेनेवर ए एलिमेंट लूजेस चार्ज, यदि वो अपने चार्ज को लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो 21 थे, 21 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके पास कितने बच गए? 20 बच गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप 20 यानी एटॉमिक नंबर कितना रह गया? 20। अब आप इसका क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20। देखिए 2, 2, 4, 6 और 4 10, 12, 6 18 और 20। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पर जो सबसे ये जो 4s क्या है? ये आउटर ऑर्बिटल है और वी कैन से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबसे बाहर होते हैं, आउटर मोस्ट में होते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखिए यहाँ पर कितना भरा हुआ है। ठीक है, तो इसने पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड तो एक भी नहीं है, दोनों पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? और यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी आयन के अंदर, किसी भी स्पीशी के अंदर यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है। ठीक। और मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है यदि मान लीजिए, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? √n+2। ठीक है, यहां पर स्मॉल n किस चीज को बता रहा है? स्मॉल n बता रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतने नैनोमीटर। उसने वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ कितनी दी है? 3 × 10⁻6 नैनोमीटर। और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? -9 मीटर के बराबर होगा। तो वेवलेंथ टोटल कितनी हो गई? 3 × 10⁻³ मीटर हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है? आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, उसने वेवलेंथ दी है। आपको पता है फॉर्मूला होता है C = μ λ। ठीक है, क्या चीज पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है वेवलेंथ उसने आपको दे रखी है और C की वैल्यू आपको पता है।
c कितना होता है, c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी वो आपसे पूछ रहा है और वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा 3 से 3 कट गए, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आई है, किसमें आई है, हर्ट्ज में आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ रेडिएशन 6000 एंगस्ट्रॉम। उसने आपको एक फोटोन दिया है जिसकी रेडिएशन उसने आपको इतनी एंगस्ट्रॉम दी है, तो एंगस्ट्रॉम कितनी हो गई, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 6 इंटू +3 10⁻⁻7 मीटर। ओके, ठीक। अब आपसे वो पूछ रहा है, क्या क्या चीज पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या चीज दी हुई है उसने आपको, ये उसने आपको लैम्डा दे रखा है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आपको पता है c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है अगेन, c की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, उसने आपको वेवलेंथ दे दी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है hν। या तो आप इससे निकाल सकते हैं, इसमें h की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी आप इससे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यदि आप इससे कैलकुलेट नहीं करते हैं तो इसके अलावा आपके पास ये फॉर्मूला भी है, hc/λ। बात वही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा आपके पास है 6 इंटू 10⁻⁻7। तो ये फॉर्मूला और इस तरीके से दोनों एक ही चीज है, आप इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट करेंगे तो आपको इट विल बी इजी। ठीक है, उसके बाद तो आपसे क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांसमिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to 4। ठीक है, अब आपसे वो वेवलेंथ कैलकुलेट करा रहा है, तो आपको जब वेवलेंथ निकालनी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांसमिशन फ्रॉम 2 to 4, यानी 2 से 4 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ठीक है, वेवलेंथ निकलवा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1/, न्यू बार इज इक्वल टू क्या था, वेव नंबर था 1/λ, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2² इज इक्वल टू, ये था। ठीक है, आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन बताया हुआ है, तो अब आप देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 106 आई थिंक, कितनी है, जितनी भी वैल्यू है 109,678 अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में जा रहा है, n1 से n2 में, इसकी वैल्यू 2² और इसकी वैल्यू 4²। इसको सॉल्व करेंगे, 109,678, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/4 माइनस 1/16। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, 1/λ की वैल्यू होगी, और वो आपसे लैम्डा पूछ रहा है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 1/109,678 1/4 माइनस 1/16। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, कि जब आपसे वो वेवलेंथ पूछा, आपको ये देखना है, देखो क्वेश्चन सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या चीज गिवन है और क्या चीज हमें निकालनी है। ठीक है,
इसमें आपसे वो वेवलेंथ पूछ रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट आपको पता ही है, ट्रांसमिशन बता रहा है 2 से 4 में, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू रख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 26 FE56 में आपसे वो पूछ रहा है नाइट्रोजन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताएं, मास नंबर बताएं, एटॉमिक नंबर बताएं। अब आप देखो ये किस चीज को बताता है, एटॉमिक नंबर को, ये किस चीज को बताता है, मास नंबर को। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो प्रोटॉन्स 56 है, सॉरी प्रोटॉन 26 है, इलेक्ट्रॉन भी 26 हो गए। ऊपर दिया हुआ मास नंबर, मास नंबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो आपको क्या वैल्यू दे रखी है, तो 56 किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है। प्रोटॉन आपको पता है कितना है 26, तो 56 माइनस 26 इक्वल्स टू 30, दैट इज न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछा है फाइंड द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो, सेम हो। आपको 3-4 स्पीशीज दे रखी है, वो कह रहा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताइए। तो देखो सोडियम में प्रोटॉन कितने, एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन कितने, सोडियम में 11, इसमें कितने 12 और इसमें कितने 13। एटॉमिक नंबर जो भी होगा वही प्रोटॉन नंबर होगा। अब आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने हैं 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे न्यूट्रल में, न्यूट्रल एलिमेंट में। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो कितने रह गए, 10। इसने 3 को लॉस कर दिया तो रह गए कितने, 13 में से 3 गए 10। सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है तो तीनों ही क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं। समझ में आ रहा है आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या होती है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछा है फाइंड एन एल एम फॉर 3D ऑर्बिटल्स। 3D ऑर्बिटल के लिए एन एल एम को फाइंड आउट करना है। अब आप देखो यहाँ 3D दे रखा है, उसने आपको एक ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया था पहले आप वीडियो को देखें ढंग से, फिर बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 का मतलब क्या होता है, ये जो आगे लगा है वो किस चीज को बताता है, एन को, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, डी। ये डी लिखा हुआ है, डी किस चीज को बताता है, एल को, सब शेल को बताता है। यदि डी है तो एल की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था कि यदि एल की वैल्यू 0 है तो एस होता है, एल की वैल्यू 1 है तो पी होता है, एल की वैल्यू 2 है तो डी होता है, और एल की वैल्यू यदि 3 है तो क्या होता है, एफ होता है। तो यहाँ पर डी दे रखा है, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है एन की वैल्यू दी है उसने, एल की वैल्यू दी है। अब वो कह रहा है क्वांटम नंबर को बताइए, कौन सा क्वांटम नंबर होगा। तो अभी हमने देखा, देखो क्वांटम नंबर का मतलब किसी भी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। तो एन की वैल्यू उसने 4 लिखी है, एल की वैल्यू 3 दी है, एल की वैल्यू 3 दी है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, एफ। क्या हो गया क्वांटम नंबर 4f, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और आपको प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि 11 जो है वो काफी डिफिकल्ट पड़ती है, लेकिन हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें वो इजीली आ जाएंगे। थैंक यू।